नहीं अरे या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर। खबर कुछ इस तरह की तहलका गई है। अच्छा मैं समझिया जुत्ती झाड़ के नहीं पाई। अल्लाह ताला के फजलो करम से अय्यूबी कभी भी जूते को झाड़े बगैर नहीं पहनता। हाँ ये सुन्नत भी है और हुक्म भी है। वाह, इसलिए ऐसी बात नहीं, खबर कुछ इस तरह की थी कि जिससे मेरे जिस्म के अंदर बिजलियां दौड़ गई थी। यार मैं तो तुम्हारे एक्शन से डर ही गया था, मुझे लग ही नहीं रहे थे तुम खबरें सुनाने वाले, मुझे तो तुम जैकी चैन लग रहे थे। यार गौरी तुम्हें बताया तो है कि खबर की वजह से बिजली दौड़ गई थी। तुम लोग समझते हो कि सिर्फ लोड शेडिंग ही हो तो बिजली दौड़ती है। चलो यार सुनाओ खबर अब। नायरीन, असल में सियाने तो कहते हैं ना जी के वहम का कोई इलाज नहीं होता जी बिल्कुल। मगर मेरा ख्याल है कि जो वहम आपके दिल में कोई नजूमी ज्योतिषी डाल देता है ना, जी जी। वो तो इलाज उसका क्या होना है वो बहुत खतरनाक होता है। हाँ जी। और ये सिर्फ हमारी कौम के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में ये जो ज्योतिषी नजूमी है ना, जी जी। ये जिन्नों भूतों को निकालने वाले, हाँ। और आप सारा दिन बाहर निकले रहेंगे, इन्होंने वक्त डाला हुआ है। ओए ओए, उस हवाले से चंद खबरें आपको सुनाता हूं। खबर कुछ यूं है, जी। तो हम परस्ती की शिकार खातून ने अपनी किस्मत बदलने के लिए सड़क पर नस्ब ट्रैफिक मिरर का रुख तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से दर्जनों गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। पुलिस ने वार्निंग के बावजूद बाज ना आने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। अरे वाह। अपना क्या नाम है आपका, जुल्फी मियां, आप लोग जब मरी की तरफ जाती हैं जहां पे बड़े खतरनाक मोड़ होते हैं, हाँ जी। वहां पे मोड़ के ऊपर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ आपको नजर आता है। हाँ वो गोल सा जिसमें से आपको नजर आता है कि दूसरी तरफ से गाड़ी तो नहीं आ रही। हाँ वो ट्रैफिक मिरर होता है। तो ये जो खतून है, जी। इसके घर के सामने कहीं ऐसा मोड़ था, वहां पे ट्रैफिक मिरर लगा हुआ था। अच्छा। तो इसको नजूमी ने कह दिया कि ये जो ट्रैफिक मिरर है ना, इसका जो शेड तुम्हारे घर के ऊपर पड़ रहा पड़ रहा है, है, हाँ हाँ। वो तुम्हारे घर पे ये मिरर का शेड नहीं पड़ रहा, नहुसत का शेड पड़ रहा है। ओए ओए ओए, और इसको फौरी तौर पे इधर से कहीं इधर उधर करो, वरना तुम्हारे घर में नहुसत जारी रहेगी। ओए। अच्छा, इस हवाले से आपको बताता चलूं कि ये जो चीन, जापान, ये जितने भी है ना फिन्स, हाँ हाँ, यहाँ ये तोहम परस्ती बहुत ज्यादा है, गोरों की तरफ भी है, जी जी। मगर चीन में तो नजूमियों का एक ग्रुप ऐसा है जिन्हें फींग शो का माहर कहा जाता है। अच्छा। अब ये जो फींग शो का मतलब है ना जी, ये है हवा और पानी से मिलने वाली तवानाई। और इस अकीदे को मानने वालों का ये ख्याल है कि अशिया की तरतीब इंसान की कामयाबी, सेहत और खुशी पर असरअंदाज होती है। अच्छा। इसीलिए इस खातून ने भी एक फींग शुई माहर से मशवरा किया, जिसने उसे बताया कि ये जो ट्रैफिक मिरर है, इसकी रोशनी आपके जो घर पे पड़ रही है, ये मनफी असरात डाल रही है। अच्छा। और माई और ने शीशा भन्ने और बार बार भन्ने और उथे को 35-38 एक्सीडेंट कराए ने, तो माई फिर नहीं मुड़ी, फिर आके समझाया उन्होंने। पहले शीशे ते पुलिस आ गई है, उन्हें बड़ी लाड न ला के कहा कि मां जी मानते के जाए, ये शीशा नहीं तोड़ना, गूचो मोचो इस साड़ी जगह ते अगर पाकिस्तानी पुलिस खलोती हुंदी तो तुसी सिर्फ एक शीशा ही तोड़ना सी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁੱਚਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਫ਼ करना है। इसलिए आपको प्यार से समझा रहे हैं कि शीशा ना तोड़ो, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो माई नहीं बाई आई, उन्हें फिर शीशा तोड़ता है। उन्होंने कहा यार इन्हें कुचू 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 करना है तो थाने ले चलो। अच्छा जेम्स बॉन्ड, ये जापानी लैंग्वेज है कुछ कुछ कुछ। यार जापानी ही है, क्योंकि बुजुर्ग हजरात बच्चों के साथ इस जबान में बोलते हैं ना, तो बच्चे जो हैं वो भी कुछ अरसे तक जापानी बोलते हैं। आपने सुना नहीं बच्चों को बोलते माँ बच्चा का, तो फिर माँ बाप को भी आगे से जापानी बोलनी पड़ती है। तो
तो ये बता ये रहा था कि देखें ये रहा कि इस खातून को उस नजूमी ने कहा है कि इस जो शीशे की रोशनी है जी जी ये आपके घर पे पड़ती है और ये आपके लिए मनूस है। मनूस है। यानी 35 गड्डियां का एक्सीडेंट हो गया है। ओए होए होए। ते माई अपने घर दी नहुसत मकान वास्ते अपने आप को नहीं ठीक कर रही। अच्छा, इसी तरह एक और चाइना की एक खातून का वाकया सुन ले। जी। उस खातून ने भी अपने हमसाए की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसने बताया कि मुझे जी नजूमी ने बताया था कि शीशे की वजह से मेरे घर पर गलत जाविये से रोशनी पड़ रही है, अच्छा इसलिए मेरे हालात खराब होते जा रहे हैं। अच्छा। पुलिस ने उसे बड़ा समझाया कि नजूमी की बात मानने के बावजूद उसके हालात तो अब भी खराब ही हो रहे हैं, हाँ। अब जेल में जा रही हो। ओए। लेकिन उस खतून ने साफ साफ कह दिया ये जो मुझे आप पकड़ के जेल में डाल रहे हैं ना, ये भी उसी शीशे की नहुसत है। अच्छा, इसी फेंग शोई या फेंग शोई के मानने वाले एक इंसान ने जी जी। हांगकांग की अदालत में केस भी दर्ज करवाया हुआ है अच्छा। कि उसके दरवाजे के सामने से गुजरने वाली सड़क वहां से दूर हटाई जाए, क्योंकि उसकी वजह से उसके सितारे गर्दिश में हैं। ओए। और उसका दावा है कि सड़क बनाने वाले लोग शैतानी ताकत के असर में थे, इसीलिए उन्होंने उसके घर के सामने सड़क बनाई है। इस सड़क की वजह से ही मेरे सितारे गर्दिश में हैं। ओए होए होए। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਸਿਤਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। उसका कहना है कि असल नक्शे में सड़क काफी हट के थी। अच्छा। हैरत अंगेज तौर पर आप ये देखें कि अदालत में जो नक्शा जमा करवाया गया उसके मुताबिक भी सड़क काफी फासले पर दिखाई गई, अच्छा। लेकिन इंजीनियर ने वजाहत की कि कुछ फासले पर मौजूद एक इबादत गाह को बचाने के लिए सड़क का रुख हमने बदला है। सही। और इबादत गाह बजाइए तो या माई हुण याद थले आ गई है ओए। और ये कह रही है कि जी मेरे घर ते नहुसत का साया है। हाँ जी। अब हमने इबादत गाह बचाई है तो अम्मा औरा के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। ओए। अब खुद बताएं जज साहब कि अब हम इबादत गाह बचाएं या अम्मा औरों की आराम गाह बचाएं। थाईलैंड से भी ये खबर आई थी कि एक खातून को लोगों की कश्तियों में कील ठोकने पर गिरफ्तार किया गया। ओए। उसे भी किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि उसके शौहर पर नहुसत के साए मंडला रहे हैं, अच्छा। और अगर वो इन नहुसत के सायों से अपने खामंद को बचाना चाहती है हाँ जी हाँ जी। तो मैं उसको कुछ कील पढ़ के दूंगा फूंक मार के। और वो कील जो है वो मुख्तलिफ 13 कश्तियों के अंदर ठोक दे। इस तरह नहुसत के जो असरात हैं वो आपकी जिंदगी की जो कश्ती चल रही है उसमें से निकल के दूसरी कश्तियों में मुंतकिल हो जाएंगे और उसका शौहर महफूज हो जाएगा। ओए। माई नहीं बाई आई और फिर अखीर फड़ी गई। वो बेचारे जेडे कश्तियां दे मालकान सन और रोई कहन के यार किल कौन ठोक गया, टुटी तो नहीं सी कश्ती। ये केड़ा मेरा एडा हमदर्द मिस्त्री है जेड़ा बगैर टुटन तो ही कश्ती च किल ठोकी जा रहा है। फिर वो पकड़ी गई तो पुलिस वालों ने कहा कि आज जी अम्मा और मिस्त्री जेडे ताड़ी कश्ती च किल ठोक दे। देखो जरा कि ये क्या है मामला, ये नजूमियों वाला तो अहम परस्ती वाला हाँ जी सर। इतनी तरक्की कर चुका है जापान, लेकिन आप हैरान होंगे कि वहां पे आज भी एक वहम मौजूद है जिसे तो अहम परस्ती कहा जाता है जी जी सर। कि अगर आप चले हैं घर से या दफ्तर से निकले हैं हाँ हाँ। तो गाड़ी की चाबी अगर आपके हाथ से गिर गई है तो अपने सफर को फौरन मुलतवी कर दें, वरना ये सफर आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यार निकलते हुए उनको अगर ठोकर लग जाए तो वो फिर भी कहते हैं कि ये नहुसत हो गई है, उन्नी में बाहर जाना। अम्मी मैंने ठुड्डा बज गया है, दही निके को मंगवा लवो। मैं दही लैन गया तो दही रुड़ जाना जे मैं तुहानू दस दियां। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਚਾਬੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈਏ।
अमान से 16 ने बात की है इसने। बिल्कुल गोगे ने रोज आके कह देना है जी मां सॉरी लेट हो गया मेरी चाबी डिग पई क्योंकि गड्डी ते ਇਹਦੇ ਕੋਲ है नहीं ਇਹਨੇ कहना सी मेरी चाबी डिग पई मैं भी चाबी नाल ही चलना वा। एक्सक्यूज मी जेम्स बॉन्ड, मेरे पास गाड़ी है जो बाहर खड़ी है। ओ अच्छा जी बाहर ट्रैक्टर ट्राली खलोती हो तेरी ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਜੂਮੀ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੜਵਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀ ਸਟਵਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਜੂਮੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ 80,000 ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। फिर कई नजूमी ये भी कहते हैं कि आप बकरा खरीद के मुझे दे दें मैं खुद ही हलाल करके बांट दूंगा। मुझे तो गुस्सा इस बात पे आता है कि बकरा काला ही मांगते ने। ਨਜੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਅਮਲ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਨਜੂਮੀ ਮਦਰੇ ਲੇਲੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ये अपने अपने माइंड की बात है। मैं जब भी घर से निकलता हूँ आपकी भाभी मेरे कान के पीछे कालक लगाती है ओ और साथ कहती है कि आपको कहीं नजर न लगे। नहीं बताओ क्योंकि कान के पीछे कालक लगाती है या 2 लगाती है? ਇਹ ਦੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਂਦੀ ਨਾ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਣ ਕਾਲਕ ਮੁੱਕੀ ਹੋਏ। यार ये मेरा फैमिली मैटर है, आप प्लीज जरा गुरेज करें। ये तो फैमिली मैटर आपने शो में बताया क्यों है जो तेनू अगो कोई जुगत करे तेरा फैमिली मैटर हो जाता है। अच्छा ये पूरी दुनिया में मौजूद है। आप एक और किस्सा सुनेंगे तो बड़े ही हैरान भी होंगे और हंसेंगे भी। जी सर ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक खातून को जी जी किसी लजूमी ने बता दिया कि शादी वाले दिन जो जूता है ना जूता हाँ जी हाँ जी वो तुम्हारे लिए मनूस साबित होगा। अच्छा हाँ उसने कह दिया जी कि ये नहुसत बन सकता है जूता। अच्छा उस खतून ने अपनी शादी में जितने भी मेहमान बुलाए उनसे ये बाकायदा कहा कि आपने जूता पहन के नहीं आना शादी में। सारी बरात नंगी पैरी जान रही लग ही नहीं सी रहा कि बरात जा रही हो, लग रहा सी किसी दरबार से लोग सलाम कर। और इसमें जो सबसे हंसी वाली बात है वो ये है कि उसी की शादी के ऊपर जिस नजूमी ने बताया था ना जूता मनूस साबित होगा हाँ जी हाँ जी वो खुद नजूमी जूता पहन के आ गया। जब इस खातून ने कुछ सिक्योरिटी वाले बाहर खड़े किए हुए थे उनसे कहा हुआ था कि जो जूता पहन के आए उसे अंदर नहीं आने देना। इस वजह से वो लजूमी बेचारा वो वहां पे यलील यलूल होके वापस चला गया। यानी वो जूता जो था वो उस खातून के लिए तो नहीं नजूमी के लिए मनूस साबित हो गया।